ऋषि, हमें जब तनुजा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो हमें लगा कि ये बच्चा तुम्हारा। God, I'm so stupid. सही कहा था मॉम ने, बिल्कुल सही। पहले तनु का नाम लेना, फिर उसका चेहरा, फिर मलाइका की गाड़ी के सामने आना, फिर इस घर में आना, और शादी के एक दिन पहले पापा जी की तबीयत खराब होना और तुम्हारा उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना, उन्हें डबल डोज देना। माइंड यू, नहीं आई एम सॉरी, जानबूझकर डबल डोज देना। फिर उस दिन अंकल का मुझे किसी और लड़के के साथ देख। तो इसका मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो ये हादसे हुए ना, वो कोइंसिडेंस नहीं थे, सोची समझी साजिश थी। ऋषि बेटा, तू क्यों इसके साथ सिर खपा रहा है? इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसे जो तू सवाल कर रहा है ना, क्यों, कब, कैसे, ये लड़की उसका फायदा उठा करके कोई रास्ता ढूंढ लेगी फिर से इस घर में रहने का। इसने तो हद पार कर दी है बेटा। अब हम इसे एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहने देंगे। ऋषि, तू सुन रहा है ना? देख बेटा, अगर ये इस घर में रही ना, ये अपना चेहरा लेकर फिर से तेरे सामने आएगी, तुझे बहलाएगी, फुसलाएगी, बरगलाएगी, और फिर तो इसके झांसे में आ जाएगा। तो भूल जाएगा कि ये कौन है। ये एक खूनी की बेटी है। नहीं बेटा नहीं, देख ये लड़की फिर से तेरा दिल तोड़ेगी। ये तुझे विश्वास दिलाएगी कि ये सच्ची है, ये अच्छी है। तेरा दिल टूट जाएगा। तू देखना तू बाद में बहुत पछताएगा। हमें इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऋषि बेटा, तू ये किस्सा खत्म कर दे। इसको घर से बाहर निकाल दे। ये गंद है, गंद, और गंद को घर में नहीं रखा जा सकता। ऋषि, तू क्या सोच रहा है बेटा? सही कहा आपने, बस इस घर में अब इसकी कोई जगह नहीं है। सामान उठाओ एंड गेट आउट। गेट आउट! उसी गंदगी में वापस जाओ जहां से तुम आई हो। अंधेरों में वापस जाओ, उन्हीं धोखेबाज खूनी लोगों के पास वापस जाओ। उस नेहा ने तुम्हें वापस भेजा है ना, अब उसी के पास वापस जाओ, उस बानी के पास वापस जाओ जिसे जिंदगी भर मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ साजिशें रची हैं। जाओ, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा, तुम्हारी असली वजह और असली जगह सिर्फ वहीं है। I said, get out. सॉरी? सॉरी किस लिए? तूने क्या किसी को गाली दी है? किसी को थप्पड़ मारा है? हाँ? तू चाहे अब कुछ भी कर ले, हम पर कोई असर नहीं होगा। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। निकल यहां से, चल इधर, चल, निकल इस घर से, निकल। ऋषि, प्लीज जस्ट लीव, जस्ट गो। बड़ी आई इस घर में रहने वाली
सेकंड भी मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगी। निकल यहां से, चल। ये रहे तेरे कपड़े, इन्हें उठा और यहां से जा। एक एक कपड़ा लेकर के जा। मैं नहीं चाहती कि तेरी एक भी याद इस घर में रहे, समझी तू? शक्ल क्या देख रही है? निकल यहां से, निकल, ताकि ये घर वाले और हम सब चैन से रह सके। रो क्यों रही हो? क्योंकि ऋषि ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया, राइट? अब यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। इनफैक्ट आज तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला, और रुकने की सोचना भी मत। जल्दी अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन ले, सिर्फ अपने कपड़े लेकर के जाना, ठीक है? ऐसा ना हो कि अपने कपड़े रखते रखते इस घर का कोई कीमती सामान मत रख लेना, क्योंकि मैं तुम जैसों को और तेरे खानदान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सामान समेटते समेटते, कपड़े समेटते समेटते इंसान को भी लपेट लेती हो। और हाँ, तेरी औकात नहीं है ये महंगे सूट और ये महंगे जेवर पहनने की। इन्हें यहीं रख के जाना। शक्ल दिखती रही, चल जल्दी जा। देख रहे हो आप इसे? वैसे तो हर काम में बहुत फास्ट है, लेकिन यही काम स्लो मोशन में करेगी। रुको, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल हटो। और हाँ, ये जो जेवर पहने हैं ना, वो भी उतार के जाना। नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पक्की मार कर निकालूंगा। जितना दर्द मुझे दिया है उससे कई गुना ज्यादा दर्द देकर निकालूंगा। हाँ। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर मैं से नफरत करूं। वो एहसास मेरे साथ रहे, मैं जिंदगी भर उसे महसूस करूं नहीं। यही तरीका है कि मैं इस एहसास को मिटा सकता हूं। हाँ, क्योंकि वो मेरी तनु नहीं है, तनुजा है, सैंडी और नेहा की बेटी। इसने बार बार मेरी जिंदगी में आकर जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। और बस ऋषि, बस अब उन्हें और अपने दुख पर खुश होने का मौका नहीं दूंगा। बस छोड़ूंगा नहीं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जा।
out. Say just get out. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस रिश्ते के पीछे इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा छिपा है। कि ये रिश्ता अचानक ही टूट जाएगा। और पता है क्या, ऐसे रिश्ते टूट ही जाते हैं जिनमें छल और कपट भरा होता है, जिनकी बुनियाद झूठ पर टिकी होती है। वो अचानक टूट जाते हैं और फिर उनके जुड़ने की कोई गुंजाइश या फिर कोई ख्वाहिश नहीं बचती। सब कुछ खत्म सा हो जाता है। सब कुछ खत्म। चलो रहेगा, बैठ लेगा। ये कमरा बहुत जल्द अब मेरा होगा। मैं इस कमरे में ऋषि के साथ रहूंगी, लेकिन उस तनुजा को कोई भरोसा नहीं है। हर बार एग्जिट करने के बाद री एंट्री जरूर करती है, तो इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। मौत। तनुजा को अब मर जाना चाहिए। तनुजा खत्म तो सब खत्म। बीजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुबारक बीजी, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मेरी प्यारी प्यारी बीजी को मेरी उम्र भी लग जाए। चलो भाई चलो, सब मेरे साथ एक बार फिर से मेरी बीजी को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर बीजी। पापा जी कब आए? इन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो आ रहे हैं। कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। ऋषि, अब क्या करें बेटा? अब क्या करें मतलब? तनुजा इस घर से जाएगी। That's final, right? चलो नहीं, मैं इसे घर से नहीं निकालूंगा। जी मॉम, पापा जी के रहते हुए इसे घर से नहीं निकालूंगा।
क्योंकि इसने बहुत ही चालाकी से पापा जी को ऐसे शीशे में उतारा है कि अगर सच्चाई पापा जी के सामने आई ना मॉम, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सुन रहा हूं, आज सुबह जब मैं उठा ना तो मेरे सीने में कुछ अजीब सी दर्द हो रही थी। हाँ ऋषि, तुम एकदम ठीक कह रहे हो बेटा। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया ना तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। पता है, पापा जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके सीने में दर्द हो रहा है। याद है ना, जब उन्हें पहली बार हार्ट अटैक हुआ था तब भी ऐसे ही दर्द हुआ था। मत सोचना कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। फिर से मैंने अपने दर्द के साथ सौदा किया है। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। मैं तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे चेहरे को पापा जी के सामने लाऊंगा, फिर तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। बताऊंगा पापा जी को कि तुम कितनी खतरनाक हो। हाँ, उन्होंने हम सबसे लड़ाई की, पूरे परिवार से लड़ाई की तुम्हें इस घर में रखने के लिए ना, बल्कि मॉम के साथ भी उन्होंने, पता नहीं उन्हें क्या बुरा भला का, पहली बार मॉम से उन्होंने लड़ाई की तुम्हारी वजह से। और पता है क्या, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सच्चाई मैं पापा जी के सामने लाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि जिसके लिए उन्होंने हम सबसे लड़ाई की ना, अपनी जिस दुनिया के लिए, तो दुनिया के लायक ही नहीं है। सुन रही हो ना? फिर पापा जी खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे और कोई नहीं आएगा रोकने के लिए, कोई भी नहीं। इस बात को याद रखना। लेकिन इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो यहां पर आ रहे हैं? बच्चे की आवाज आई, बीजी भी नहीं दिख रही। अब छोटे, हाँ भाई, वो मुझे पापा जी की आवाज आई। हाँ, मुझे भी डैड की आवाज आई, पर है कहाँ पे? अच्छा सुनो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अरे मैं आता हूँ। ऋषि भाई सुनो तो। अरे ऋषि भाई, अरे घर में मेहमान और मेजबान गायब। राजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये लोग सब ऊपर गए थे, क्या हुआ होगा वहां? जरूर कुछ तो हुआ है।